हेलो फ्रेंड्स, आपका जे स्टडी क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मॉलिक्यूलर मास कैसे ज्ञात करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, अणु भार। ठीक है, इसको आज हम सीखेंगे कैसे ज्ञात करते हैं। इसका यूज कहाँ है, तो इसका यूज आप देखेंगे क्लास 12 का जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है विलियन, तो उसमें बहुत ज़्यादा है इसका यूज। अणु भार कैसे ज्ञात करते हैं, तभी तो हम n जो है इसका मान, जिसे हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज हम ज्ञात करते हैं तो हमें इसका मतलब अणु भार जब हम ज्ञात करते हैं तो मोल प्रभाज में अणु भार का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, और इसी को तो हम ज्ञात करते हैं। जब हम मोल प्रभाज लिखते हैं तो इसको काई लिखते हैं या फिर एक्स करके लिखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, Na/Na, जितने भी मॉलिक्यूल्स दिया हो तो Na+N भी लिखते हैं। तो ये Na क्या होता है, तो N जो होता है ये मोल होता है, तो मोल बराबर क्या हम लिखते हैं, W/M। ठीक है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो ये जो M है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अणु भार या मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, तो और हम इसे ज्ञात कैसे करते हैं, जैसे क्या दे देगा कि जैसे मान लीजिए अमोनिया दिया है। ठीक है, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दिया है 2 ग्राम अमोनिया है और इसमें मोल कितने होंगे। ठीक है, तो 2 ग्राम अमोनिया, तो 2 ग्राम तो हम रख लेते हैं कि ठीक है ये वेट दिया है तो हम क्या लिख देंगे, 2 ग्राम। अब ये जो M है इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने ये दिया है जो, इसको हम कहते हैं M। ठीक है, M क्या है, अणु भार। अब ये M का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम NH3 लिख दें, ऐसा नहीं करते हैं, हम इसका मान ज्ञात करेंगे। अमोनिया का मतलब इसी का मान कैसे ज्ञात करते हैं ये हम सीखेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो हम बता दें कि इसका यूज कहाँ है, 11th में भी है। 11th में जब पढ़ते हैं आप मोल वाला चैप्टर, वो तो पूरा मोल ही बताया है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, अणु भार। ठीक है, अणु भार ज्ञात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कार्बन हो गया, इसमें कितने परमाणु, मतलब इसके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, परमाणु भार क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कार्बन हो गया, कार्बन 6 से 12 होता है। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन कितना होता है, 816 हो गया। नाइट्रोजन कितना होता है, 740 हो गया। मतलब इन सब का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं अमोनिया हमने लिखा। ठीक है, अमोनिया, इसको हम कैसे लिखते हैं, जब इसका हम अणु भार ज्ञात करते हैं तो हम अणु भार को तो N से डिनोट करते हैं और इसके नीचे ये जो है NH3 को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूलर मास है अणु भार, इसको हम M से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर C से भी डिनोट हम करते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमोनिया का हम अणु भार कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, जितने भी अलग अलग तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, इसको हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग, मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन रहता तो सबको हम अलग अलग लिखकर इसका जो परमाणु भार है यहाँ पर जो रहता है संख्या, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ पर जो रहता है मतलब परमाणु भार जो होता है उसको हम लिख करके जोड़ देते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं, अणु भार ज्ञात करें। जैसे हम इसमें एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन में हम क्या करते हैं, इसका परमाणु भार लेते हैं, एटॉमिक मास। जैसे नाइट्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक मास 14 होता है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर केवल एक नाइट्रोजन है तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, 14। ठीक है, फिर प्लस कर देंगे। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1 होता है। ठीक है, तो इसका हम ये वाला वैल्यू लेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो मतलब हाइड्रोजन 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 1H1 1H1 1H1, तो मतलब अगर हम तीनों को काउंट करेंगे तो कितना होगा, 3। तो हम यहाँ पर इस तरह लिखें या फिर मल्टीप्लाई कर दें 3 बार तो भी वही आएगा। ठीक है, तो बार बार लिखने से फायदा रहता है कि हम इस तरह लिखें। अब जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 + 3 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, इसको हम लोग किस में लिखते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट में हम इसे लिखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे अमोनिया हो गया, इसका एटॉमिक मास इतना हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम मान लीजिए दूसरा कुछ दे दें, ठीक है, जैसे हम मान लीजिए दे दिए H2O, H2O का मॉलिक्यूलर मास जो है फाइंड कीजिए। ठीक है, H2O का मॉलिक्यूलर मास हमें ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, M/H2O लिख देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए H2O हमें पता है कि 1H1 होता है,
तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 हैं। एक में कितना होता है इसका परमाणु भार, 1 होता है। ठीक है, 1 इंटू 2 बार हाइड्रोजन आया है तो 2 लिख देंगे। फिर अलग है ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, तो हम यहाँ पे 16 लिख देंगे। और ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 16 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 18। किस में आएगा, AMU में। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए हम दूसरा दे दे रहे हैं, जैसे CO2 हो गया। ठीक है, M of CO2 हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, M of CO2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का ये परमाणु भार हो गया 12 हो गया, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो कितना, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। अब 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 प्लस 16 दूनी के 32, कितना आ जाएगा, 2 2 4 3 1 4। ठीक है, AMU में आ जाएगा। ठीक है, मतलब CO2 का जो अणु भार है वह होता है 44 AMU। इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। या फिर हम कुछ और ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी मेटल आ जाए, जैसे मान लीजिए हम ले लिए क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका हमें मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, देखिए जब हम M कर देते हैं NaOH, जब हम ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको इसमें जरूरी होता है कि आपको परमाणु भार याद हो। जैसे सोडियम है, सोडियम में क्या होता है, सोडियम क्या होता है, 1123 होता है। ठीक है, तो इसको हम काउंट करेंगे, यहाँ पर सोडियम 1 है तो हम क्या करेंगे, सोडियम के परमाणु भार को लिख देते हैं। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, फिर प्लस कर देते हैं। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 1 होता है, हाइड्रोजन 1 है। अब सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 3 और 6 9 1 10 हो गया, 2 1 3 हासिल बचा था तो कितना हो गया, 4, मतलब ये AMU होता है। ठीक है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका मॉलिक्यूलर मास 40 होता है। ठीक है, इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं क्या, हम यूरिया का ले रहे हैं, NH2CONH2। ठीक है, इससे हम क्या बोलते हैं, यूरिया। इसी को आप देखेंगे तो इस तरह भी लिखा होता है क्या, NH2, यहाँ पर क्या रहेगा, NH2 का होल ट्वाइस डॉट CO। ये क्या है, यूरिया का फार्मूला होता है। ठीक है, यूरिया होता है। इसका हमें मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए क्या करते हैं। अब आप इसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए M of NH2CONH2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन दिख रहा है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर अलग अलग लिख कर भी जोड़ सकते हैं। एक बार हम आपको बता रहे हैं कैसे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या लिखे, नाइट्रोजन। ठीक है, प्लस कर दिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दिए, कितने बार आया है, 2 बार, तो H2 मान लीजिए हम लिख दिए, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है। इस तरह से करके आप जोड़ सकते हैं। या फिर देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2 बार आया है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, N इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 2 बार है तो H इंटू 2 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ पे, तो 2 2 4 हो गया, तो हम 4 लिख दिए, प्लस कार्बन हो गया प्लस ऑक्सीजन। अब इन सब का हमें क्या लिखना है, परमाणु भार, एटॉमिक मास। तो सोडियम का ये जो नाइट्रोजन है इसका कितना होता है, 14 होता है, तो 14 गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हो जाएगा, प्लस कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। अब इन सबको हमें जोड़ना है, तो देखिए 14 दूनी 28 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4, फिर यहाँ पे प्लस कर देते हैं, फिर ये हो जाएगा 12 प्लस 16, और इसे हमें ऐड करना है। ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 16 MEMU। ठीक है, इस तरह से हम परमाणु भार ज्ञात करते हैं, अणु भार हम ज्ञात करते हैं। परमाणु भार ज्ञात, तो अगर आपको याद है तभी आप अणु भार भी ज्ञात कर सकते हैं, बिना परमाणु भार याद हुए आप ये नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह बहुत से इम्पॉर्टेंट है ये किस तरह से ज्ञात करते हैं। इसी तरह मान लीजिए एसिटिक एसिड हो गया, CH3COOH। ठीक है, इसका कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो M of CH3COOH हो गया। ठीक है, अब इसमें कार्बन कार्बन कितने हैं, कार्बन कार्बन 2 है, तो मतलब C इंटू 2 कर दें, हाइड्रोजन 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो हम प्लस कर देते हैं,
तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इंटू 4 हो गया, प्लस ऑक्सीजन 2 है तो मतलब ऑक्सीजन इंटू 2। अब सबका हमें परमाणु भार लिखना है, तो कार्बन का कितना परमाणु भार होता है 12, तो 12 गुणा 2 कर दिए, प्लस 4 हाइड्रोजन पर कितना परमाणु भार होता है 1 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी के 24 प्लस 4 प्लस 16 दूनी के 32। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 4 8 2 10, ठीक है 3 2 5 1 6 60 AMU। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर मास जो है अलग अलग जो कंपाउंड्स है उनका एकदम ये जो मॉलिक्यूलर मास है वो समान हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अणु भार इस तरह से ज्ञात करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि CH3CH2OH एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, और एसिटिक एसिड का बताइएगा, और H2O NH3 एंड KCl, इन सब का आप हमें बताइएगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।